आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। पहला होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें कहा जाता है अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या फिर अ स्मॉल sum of money. He can withdraw money from his account whenever needed and can deposit whenever there is surplus money. Rate of interest is generally low compared than FD. Okay, अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो जो अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसको कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है कुछ पैसे जमा करवाकर अपने उस अकाउंट में, ठीक है। और इसमें आप लोगों को जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप लोग जाके कभी भी निकाल सकते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से। और जब भी आपके पास कुछ पैसे सरप्लस हो यानी एक्स्ट्रा पैसे हो तो आप लोग इस अकाउंट में जमा भी करवा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह कम होता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से। ओके, अगला तरह का अकाउंट आता है करेंट डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि बिजनेसमैन खुलवा सकते हैं, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो अकाउंट होल्डर होता है यानी जो इस अकाउंट का मालिक होता है वह कभी भी पैसे निकाल सकता है और कभी भी जमा करवा सकता है। ओके, अगला पॉइंट है इसमें कि जो आप लोगों का विथड्रॉवल होता है यानी जब भी आप लोगों को पैसे निकालने होंगे तब आपको चेक की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर अगर इसमें एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट का। जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट में 5 लाख पड़े बिजनेस अकाउंट में, ठीक है, तो आप लोगों को एक लिमिटेशन मिलता है कि 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं अगर आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओके, अब इसमें एक चीज होती है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वह नहीं मिलता है किसमें, करंट डिपॉजिट अकाउंट में। उल्टा आपको ना ही इंटरेस्ट मिलता है और जो बैंक होती है वह कहती है कि हम यहाँ पे कुछ बैंकिंग सर्विसेज का चार्ज भी लेंगे, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देंगे और कुछ चार्ज हम खुद लेंगे। ओके, ये एक इसका नुकसान होता है। अगला अकाउंट आप लोग आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। और डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके, जो डिपॉजिटर होते हैं यानी जो पैसा जमा करते हैं वह इस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं फिक्स अमाउंट हर महीने एक लंबे समय तक, ठीक है। अगला पॉइंट है द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। मान लीजिए कि जो आपका डिपॉजिटर है वह 5 साल तक इस अकाउंट में लगातार हर महीने 500 रुपए जमा कराया। ओके, अब जब यह मैच्योरिटी हो गया उस पैसे का तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा जब वह मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाए। ओके, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में वह ज्यादा होता है आपके सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से। ओके, एंड लास्ट अकाउंट आता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड दैट इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें आप लोग एक फिक्स अमाउंट को जमा करवा देते हैं। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करवा दिया एफडी में यानी फिक्स डिपॉजिट में, तब आपको इससे एक फायदा होता है कि लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना साल तक इसमें पैसे जमा रखेंगे, ठीक है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उतना ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज हाईएस्ट। जो अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है इन दोनों से भी ज्यादा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह मिलता है एफडी में। ओके,